Everyone, this is your maths period. Today we will start chapter number 12 measurement. Chapter number 12 measurement. ठीक है, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। पहले वाले टाइम में क्या होता था, मापने के लिए कोई बेसिक यूनिट्स नहीं होती थी। हम हैंड स्पैन या फुट स्पैन का यूज़ करते थे। बट अब मेजरमेंट के लिए बेसिक यूनिट यूज़ कर अब मेजरमेंट के लिए बेसिक यूनिट यूज़ की जाने लगी हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मापना। पहले क्या किया जाता था, मापने के लिए कोई बेसिक यूनिट्स नहीं होती थी। अभी देखो सबके हैंड्स अलग अलग होते हैं, सबके हैंड्स का साइज अलग अलग होता है। अगर मैं मेज़र करूँगी तो उसका अलग रिजल्ट आएगा, कोई और मेज़र करेगा उसका हैंड मेरे से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसका मतलब मेज़रमेंट अलग आएगा। तो इतने सारे मतलब मेज़रमेंट अलग, एक ही चीज़ के अलग अलग मेज़रमेंट आते थे। तो इन सबको दूर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की गई हैं। आप कहीं भी जाओगे वही स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ की जाती हैं। आज हम मेजरमेंट चैप्टर में उन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। देयर आर टू बेसिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देयर आर टू बेसिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखो कई बार आप क्वेश्चन, आपके टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आपको फिलअप दिए जाते हैं। तो मैं आपको चैप्टर का बेस इसलिए समझाती हूँ या एक एक कंसेप्ट इसलिए क्लियर कराती हूँ, और बार बार वीडियो में कहती हूँ आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे पूछो। बट एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। जितना आप खुद से सॉल्व करोगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे, तभी आपको पता लगेगा कि क्या कंसेप्ट है एक्चुअल में। ठीक है, जो भी मैं आपको कंसेप्ट रीड कराती हूँ उसको अच्छे से समझो, उसी में से तो फिलअप्स होते हैं, और तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपसे पूछा जाए कितने बेसिक सिस्टम है मेजरमेंट के, 2 बेसिक सिस्टम है। When measuring in this system, a comparison is made to some unit recognized as a standard. When measuring in these system, जब हम इन सिस्टम में मेजर करते हैं, कंपैरिजन इज मेड टू यूनिट सम रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड। द सिस्टम यूज इन द यूनाइटेड स्टेट इज कॉल्ड द कस्टमेट्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। वो कह रहा है जो द सिस्टम यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स में सिस्टम यूज होता है उसको कहते हैं कस्टमरी सिस्टम। ये भी हो सकता है फिलअप। यूनाइटेड स्टेट में जो सिस्टम यूज होता है उसको क्या कहते हैं, कस्टमरी सिस्टम। द अदर बेसिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक। जो बाकी बेसिक सिस्टम होता है मेजरमेंट का उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाओगे सेम यही यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है, विद द मैट्रिक सिस्टम द मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। कोई आपसे पूछे लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो मीटर और सेंटीमीटर होती है। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर। अगर आपको कोई लॉन्ग यूनिट को मापना हो, किसी बड़े कपड़े को मापना हो, तो आप मीटर यूज करोगे। अगर आपके वो उस किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का साइज छोटा है तो वो सेंटीमीटर में जाएगा। ठीक है, द ग्राम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास। मास, ग्राम जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, मास के लिए, मीन्स भार के लिए, वेट के लिए। देखो आप, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट लाते हो मार्केट से, लाइक 5 किलोग्राम अगर आप आटा लेकर आते हो तो वो हैवी होता है, तो उसके लिए किलोग्राम यूज़ होता है। अगर आप छोटा सा पैकेट लेकर आते हो मार्केट से, कोई चीज़ का, आप कोई चीज़ लेते हो उस पर ग्राम लिखा होता है। आप कुछ भी पैकेट खाते हो, चीज़ लेते हो, तो उस पर ग्राम लिखा होता है छोटे से पैकेट पे। जिसका लाइट वेट होता है उसको ग्राम में मेज़र करते हैं, लेकिन जिसका हैवी वेट होता है उसको किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में। ओके, किलोग्राम में। अब उसके बाद आते हैं कैपेसिटी। आप कहीं चीज़ें लिक्विड में मेज़र करते हो, ठीक है, कहीं चीज़ें बॉटल्स में आती हैं तो उनके लिए लीटर और मिलीलीटर यूज़ होता है। ध्यान से सुनना, लीटर और मिलीलीटर। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बॉटल लाते हो जो पूरी फैमिली के लिए होती है, उस पर लीटर लिखा होता है, ध्यान से देखना। आप छोटे छोटे टेट्रा पैक्स लेते हो, फ्रूटी के लेते हो, छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं, उसे मिलीलीटर लिखा होता है। ध्यान से देखना क्या लिखा होता है, मिलीलीटर। अब मैं आपको दोबारा से कंसेप्ट करा रही हूँ। जब हमें किसी का वेट देखना हो, वो किलोग्राम और ग्राम में होता है। हैवी वेट होगा तो किलोग्राम में, और लाइट वेट होगा तो ग्राम में। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब होते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब किसी लिक्विड फॉर्म में। अगर वो लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा तो लीटर में आएगा, अगर वो बहुत कम होगा तो मिलीलीटर में मेजर होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा लंबी होगी तो वो मीटर में, अगर कम होगी तो वो सेंटीमीटर में। ठीक है, द मैट्रिक सिस्टम इज बेस 10 सिस्टम।
प्रीफिक्स आर यूज टू डेजिग्नेट 10 टाइम्स डेका, हेक्टा, किलो, यूनिट, द प्रीफिक्स डेसी, सेंटी, मिली। ये सब मैं आपको एक टेबल शेयर करूँगी वीडियो, वो टेबल वाली वीडियो आपको केयरफुली वॉच करनी है। वो टेबल आपको अपनी नोटबुक में भी बनाने, उस टेबल के कंसेप्ट को जैसे ही आप क्लियर करोगे आपको अपने सम सॉल्व करने आ जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको टेबल वाली वीडियो शेयर करूँगी, वो टेबल आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है और उस वीडियो को केयरफुली वॉच करना है, ठीक है। इन शॉर्ट वी राइट डेका, हेक्टा, ठीक है। ये जैसे आप टेबल करोगे आपको ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। DAH और K किसके लिए? डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। टू मेजर स्मॉल थिंग वी यूज यूनिट दैट आर 100,000 स्टैंडर्ड यूनिट। बिल्कुल इजी चैप्टर है मेजरमेंट का, 5th क्लास में भी आपका यही चैप्टर आता है मेजरमेंट। तो मैंने एक टेबल बनाई है, वो टेबल मैं आपको शेयर करूंगी, इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि किस यूनिट को कन्वर्ट करते हुए मल्टीप्लाई किया जाता है, किसको करते हुए डिवाइड किया। जैसे 1 डेकाग्राम किसके इक्वल होता है? 1/10 ग्राम। ऐसे तो आपको लर्न नहीं रहेगा, अगर आप वो टेबल को अच्छे से समझ लोगे तो टेबल एक बार टिप्स पे आपके होते ही आपको अच्छे से माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर। 1 लीटर इक्वल होता है, देखो क्या होता है, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर। जब 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 लीटर, ठीक है। इस तरह से होता है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1/100 मीटर। बस यही बेसिक कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। इस बेसिक कंसेप्ट को दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। जब आपको लेंथ को देखना हो तो आप मीटर सेंटीमीटर, जब आपको वेट या मास को देखना हो तो ग्राम किलोग्राम, कैपेसिटी के लिए लीटर मिलीलीटर यूज होता है, ठीक है। और वो टेबल भी ध्यान से उस कंसेप्ट को क्लियर करना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछना और खुद से एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर देखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।